नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका नेशन वन। धन्यवाद। और आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपको भी और पूरे प्रदेश को। सर, चुनाव जीता है आपने, कितनी मुश्किल हुई, गोली चली, इतना बड़ा प्रकरण हुआ, केस जो है वो कोर्ट में गया और बोला गया अपोजिट पार्टी की तरफ से कि भाई छोटी मोटी घटना तो होती रहती है, लेकिन ये फॉर्मल अगर हम पुलिस की बात करें तो उनकी तरफ से कोई वीडियो जारी नहीं हुआ। सीसीटीवी कह लीजिए या ऑपोजिशन पार्टी कह लीजिए, उनकी तरफ से वीडियो जारी हुआ है, तो कहीं ना कहीं तस्वीर तो साफ होती नज़र आ रही है ना। देखिए, इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट जो भी रहा हो, लेकिन जब जनता ने वोट दिया, जब मेंबर्स चुने जाने थे, उसमें कांग्रेस को बढ़त रही और निर्दलीय भी हमारे साथ जीते हैं, लेकिन बीजेपी बहुत पीछे थी। और क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख का चुनाव मेंबर्स देते हैं, तो उसमें प्रलोभन भी दिया गया, मारपीट भी हुई, डराया भी गया, धमकाया भी गया, प्रशासन का भी इस्तेमाल किया, जो अब स्पष्ट हो गया है। टिहरी में जो हुआ वो सबने देखा है, आप लोगों ने दिखाया भी। हमारे कैंडिडेट को अपना घोषित कर लिया, अपने कैंडिडेट का नॉमिनेशन वापस ले लिया। नैनीताल में दिन दहाड़े डकैती डाल दी, हमारे मेंबर्स को घसीटते हुए ले गए। वो सब सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है, किस तरीके से रेनकोट्स पहन के गुंडे आए और अपनी तलवारें इत्यादि उनके हाथ को गाड़ी में संभाल रहे हैं, छिपा रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे पदाधिकारी वो छीन के ले जा रहे हैं। उसके बाद अब एक वीडियो जारी होता है कि वो कह रहे हैं कि हम घूमने गए हैं, और ये चीज़ प्रलोभन से भी हो सकती है, डर से भी हो सकती है। लेकिन कोर्ट में उनके जो परिजन थे, उन्होंने जो बयान दिए हुए दर्ज हुए हैं, उसमें उन्होंने नाम का खुलासा भी किया है कि उनके परिजन को कौन उठा के ले गया। तो ये, और पुलिस वाले मूक दर्शक बन के देख रहे थे इस लूट को। उनके पास असले थे, मतलब अपने बंदूकें इत्यादि थी पुलिस वालों के पास। उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसको कोर्ट ने देखा है और नाराज़गी भी जताई है। तो ये सारी चीज़ों से हमको लगता है कि बीजेपी की छवि खराब हुई है, और बीजेपी ने साथ ही पूरे प्रदेश की छवि पूरे भारत में ख़राब करने का काम किया। इससे एक बड़ा गलत मैसेज जो है उत्तराखंड का गया है। एक पंचायत चुनाव एक्ट का जो मामला आया है, उसमें भी उसका भी उल्लंघन किया गया है कहीं ना कहीं, आप ये बोल रहे हैं। साथ ही जो उत्तराखंड कांग्रेस, ये जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं धांधली करी है। तो ये ऑपोजिशन पार्टी ये कहती है कि भाई अगर रेफरी ख़राब है या फिर कोच ख़राब है, तो मतलब मैदान में फिर खेलने के लिए उतरते ही क्यों है? मतलब क्योंकि ये मैं इससे जोड़ रही हूँ क्योंकि आप राज्यपाल के पास जा रहे हैं, महामहिम के पास, और वो टाइम नहीं दे रहे हैं। शायद कल का टाइम मिला है आपको। देखिए, पहली बात तो है कि नैतिकता अगर किसी में हो तो उसके सामने आप बहिष्कार कर दो या चुनाव छोड़ दो काम। ये तो बेशरम लोग हैं जो गुंडाई करके कानूनों को तोड़ के सत्ता में बैठते हों। अपने 11 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 जनता की चुनी हुई सरकारें गिराने का काम किया, जिसको पूरे देश ने देखा है। तो ऐसे लोगों से ये उम्मीद करना कि हम तो साहब लड़ेंगे नहीं चुनाव, ये तो बिना चुनाव के बैठने वाले लोग हैं, फिर क्या होगा? ये नैरेटिव सेट कर रहा है। ये नैरेटिव सेट, हम तो लड़ेंगे और जनता के सामने इनको एक्सपोज करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड की बात है, तो बेशर्म की हद है। इन्होंने एक पत्र लिखा जिसके खिलाफ हमारे लोग कोर्ट गए, और कोर्ट ने 11 जुलाई को एक डिसीजन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पंचायत राज एक्ट की धारा 9 की उपधारा 6 और 7 का उल्लंघन इलेक्शन कमीशन कर रहा है। कोर्ट का इतना कहना ही बहुत था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद भी जस के तस रहने दिया, और जो मनाया वो कर रहे हैं। और नैनीताल वाले प्रकरण में भी हमने देखा, लूट हुई, सब कुछ हुआ, FIR हुई, कोर्ट ने निर्देश दिए SP को, लेकिन रात के 2 बजे कौन सी काउंटिंग होती है? इलेक्शन कमीशन ने रात के 2 बजे काउंटिंग कर दी। क्या ऐसी मजबूरी थी? तो ये सब चीज़ें लोग देख रहे हैं। और वेताल घाट में जिस तरीके से गोलियां चले, उस गोलियों के प्रकरण में जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये कह रहे हैं कि इलेक्शनों में छोटी मोटी गोलियां चलती रहती हैं, तो ये बीजेपी के असली चरित्र को, उनके अध्यक्ष के चरित्र को दिखाता है। तो राज्यपाल के पास कल का समय मिला है? देखिए, मांगा है, हम मांग सकते हैं। अब देख रहे हैं, महामहिम राज्यपाल समय देते नहीं देते। पहले भी 3 दिन तक मैं लगातार समय मांगते रहा। मजबूरी में मुझे उनके गेट के बाहर बैठना पड़ा, और वहाँ से पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, 2 सवाल मेरे और शेष हैं। एक तस्वीर वायरल हो रही है सर कल की, जिसमें राहुल गांधी जी खड़गे जी बारिश में झंडारोहण कर रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय में। उन्हीं के घर के पास कांग्रेस, राहुल गांधी के घर के 1 किलोमीटर में लाल किला है, लेकिन वो वहाँ नहीं जाते हैं। वो कहते हैं भाई हमारी बेइज्जती होती है, हमें फर्स्ट रो नहीं दी जाती है। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए,
एक वो समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत ख़राब थी, तो राजीव जी ने उनको एक कमेटी का अध्यक्ष बना के अमेरिका भेजा, उनका इलाज भी हुआ। एक समय वो भी था जब इनके बड़े नेताओं को, आरएसएस के, नेहरू जी हाउस में अकोमोडेट करते थे 2-3 नेताओं को, और उनको किसी न किसी जो दल बाहर जाता था या किसी का कुछ बनता था उसमें अध्यक्ष भी बनाया गया, मुखर्जी जी को, इत्यादि जी को। तो ये एक वो समय था। और एक ये समय है जब मोदी जी हमारे संगठन के बड़े लोगों, खड़गे जी, राहुल जी, जो विपक्ष है, इन लोगों को 5वीं 6ठी रो में बैठाते हैं और उसका बेशर्मी से एक प्रोग्राम में कहते हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तब ये हुआ था। तो ये एक गरिमामय पद में बैठे हुए व्यक्ति के वक्तव्य नहीं लगते हैं, नहीं होने चाहिए। और वाकई में हमारे यहाँ कहावत भी है पहाड़ में कि जहाँ से उठ कहा जाए वहाँ बैठना नहीं चाहिए। तो राहुल जी सही कर रहे हैं, जहाँ मान ना मिले वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। भारत माता तो सब जगह है, और ध्वज झंडारोहण अपने यहाँ कराया उन्होंने, ये अच्छा किया। सर आखिरी सवाल, अब घोषणाएं की हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों या फिर सीएम धामी हो, कि भाई जीएसटी की जो दरें हैं वो कम हो जाएंगी, कई चीज़ों में जो आम लोग हैं उनको राहत मिलेगी। देखिए मैम, 2017 जुलाई में जीएसटी आया था, 8 साल हो गए। 8 साल से कम 10 बार हो, तो ये तो इनको मानना चाहिए कि इनने गलती क्या की हैं, और 8 साल में ये जीएसटी को ठीक नहीं कर पाए, और आज अपने लाल किले के भाषण में उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब आपने 8 साल तक लोगों का शोषण किया है, आप स्वीकार कर रहे हैं। जो कांग्रेस आप पे आरोप लगाती थी, आप उनको स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए पहले, सबसे पहले। दूसरा, आपने एक टैक्स की बात कही थी, आप जीएसटी भी दे रहे हैं, रोड टैक्स भी दे रहे हैं, सेस भी दे रहे हैं, आप दुनिया भर के तमाम किस्म के टैक्सेस आज भी दे रहे हैं। तो फिर जो बीजेपी ने बात कही थी कि एक ही टैक्स लगेगा, वो बात को बीजेपी को खुलकर बताना चाहिए, वो क्या था और आज क्या हो रहा है। तो कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है? देखिए, हम तैयार हैं, पर हम चाहते हैं हमारा जो मालिक है जनता, वो तैयार हो, वो समझे, आप वो समझे, और वो हिंदू मुसलमान के नैरेटिव से ऊपर उठकर अपने बच्चों की नौकरियों के लिए, कारोबार के लिए, भविष्य के लिए, अस्पतालों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, टीचर्स स्कूल में हो, इस चीज़ के लिए ध्यान दें। बेटियां सुरक्षित हैं, अंकिता से लेकर तमाम नर्स जो उधम सिंह नगर में मरी, 12 साल की बच्ची का मोलेस्टेशन इनके मंडल अध्यक्ष ने किया, 14 साल की बेटी का 1 साल तक शोषण इनके चंपावत के मंडल अध्यक्ष ने किया, हरिद्वार संतरेसा में 14 साल की लड़की का मर्डर किया गया, रेप किया गया, उसका मुख्य आरोपी इनका ओबीसी सेल का सदस्य है। इन सब चीज़ों को जनता देखे, केवल इनकी लुभावनी बातों में ना आए, इनके रोज़ नित सपनों में ना आए, और जो सही निर्णय राष्ट्र हित में है उसको लें, जनता के हित में उसको लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे करण मेहरा जी हमारे साथ, जो ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस अब पूरी तरीके से तैयार है और जनता अब उनको हर तरीके से स्वीकार करे, क्योंकि अगर देश की भलाई है या जनता अपनी खुद भलाई चाहती है तो कांग्रेस का साथ, कांग्रेस का हाथ ना छोड़े। कैमरा पर्सन आसिफ राजा के साथ रीमा सिंह, नेशन 1 देहरादून।